सबको जय मसीह। परमेश्वर ब्लेस करे, आशीषित करे। हम लोग परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे। हम लोग देखेंगे यदि हम लोग परमेश्वर के वचन का भय मानते हैं तो हम लोग परमेश्वर का आशीष को पाने पाएंगे, परमेश्वर के आशीष को देखने पाएंगे। हम लोग वचन से देखेंगे, निर्गमन के पत्री से हम लोग बातचीत करेंगे। आज के दिन निर्गमन 15 का 26 पद में इस प्रकार से लिखा है वचन में कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यानी कि हम लोग परमेश्वर के भय को मानेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे और तन मन से परमेश्वर के वचन को मानेंगे और उसके भयों पे चलेंगे, तो हम लोगों के पास जितने मिस्त्री पे रोग लगा था उतना हम लोगों के ऊपर कोई भी विपत्तियाँ, कोई भी महामारियाँ नहीं आ सकता है। जैसे भजन संहिता 91 में लिखा है कि तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास नहीं आएंगे। कोई भी हम लोगों के जीवन में बीमारियां, समस्याएं नहीं आएगा। कब? जब हम लोग परमेश्वर के भय मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करेंगे और उसके वचन को तन मन से सुनेंगे। तो परमेश्वर के वचन बहुत तन मन से ध्यान से सुनना है और वचन के अनुसार हम लोगों को चलना है। जब वचन के अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन, हमारा लाइफ पूरा से अच्छा होता जाएगा। एक महिमा से महिमा की ओर हम लोग जाएंगे, एक महिमा को देखने पाएंगे। बहुत अद्भुत मेरे भी जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार किए हैं। और जैसे हम परमेश्वर चंगा किया है तो आज हम परमेश्वर की सेवा करते हैं और परमेश्वर के राज्य में चलते हैं, परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग तन मन वचन पे लगाएंगे और वचन को फॉलो करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तो हमारे जीवन से जीवन जल की नदियाँ बहने लगेगा। चंगाई का अभिषेक, सामर्थ का अभिषेक, बहुत सारे अभिषेक हम लोगों के जीवन से बहने लगेगा। तो हम लोग सब लोग ध्यान से वचन को सुनेंगे। हम लोग फिर से निर्गमन का पत्री 18 का हम लोग 20 पद पे लिखा है कि इन विधियों और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो काम इन्हें करना हो वह उनको जता दिया कर। यानी कि जो काम करना है उसको जताना है, अपने हृदय में जताना है, अपने हृदय में वास, परमेश्वर के वास करना है। पहला स्थान प्रभु को देना है, तो परमेश्वर हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा ब्लेसिंग करेंगे, बहुत बड़ा आशीष को देंगे। तो हम लोग ज़रूर अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को कब देखने पाएंगे? जब परमेश्वर के वचन को हम लोग मानेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोगों का जीवन लाइफ रहेगा। फिर से यहाँ पे परमेश्वर कुछ आज्ञाओं को दिया है। तो हम लोग निर्गमन 20 का और 6 से हम लोग 11 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करेंगे। यानी कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है और उससे ज़्यादा लिपटा रहता है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उनके ऊपर मैं हजारों पर करुणा किया करूँगा। हजारों लोगों के ऊपर परमेश्वर करुणा करेगा, अपनी दया करेगा। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेगा उसको निर्दोष न ठहराएगा। यानी कि व्यर्थ में हम लोगों को यहोवा का नाम नहीं लेना है, व्यर्थ में हम लोगों को काम नहीं करना है। परमेश्वर के डर भय को मानना है, परमेश्वर की विधियों पे चलना है। परमेश्वर के विधि पे यदि हम लोग चलेंगे तो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा महिमा को देखने पाएंगे। जैसे परमेश्वर के बहुत परमेश्वर के दास लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जिया है, उनके जीवन से जीवन जल की नदियाँ बहने लगा। हम लोग बाइबल में देख सकते हैं एलिया और एलीशा को देख सकते हैं। एलिया जो था वो परमेश्वर के भय मानने वाला था,
और एलीशा उसके साथ साथ में चला है तो बहुत बड़ा एक महिमा को देखा है। उसके ऊपर एक चादर का अभिषेक आ गया है। एक चादर का अभिषेक यानी कि वो जो मांगा है परमेश्वर उसको ज़्यादा दिया है। तो हम लोगों को परमेश्वर के भय को मानते हुए परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर को अपने जीवन में बसाना है। यहाँ पे फिर से लिखा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रख। विश्राम दिन को हम लोगों को बहुत पवित्र मानना है और बहुत डर भय के साथ में हम लोगों को काम करना है। बहुत डर भय के साथ में कलीसिया में आना है, परमेश्वर की महिमा करना है। यहाँ पे लिखा है 9 पद में कि 6 दिन तो तुम परिश्रम करके अपने सब काम काज करना। 6 दिन हम लोग अपने काम काज को करना है। 7वें दिन विश्राम दिन के दिन वो परमेश्वर के सन्मुख आना है, परमेश्वर के डर भय के साथ में आना है। परमेश्वर के डर भय के साथ में आएंगे तो एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग को देखने पाएंगे। परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उनमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, और न तेरी पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हैं। क्योंकि हम लोग विश्राम दिन के दिन कोई ऐसा परिश्रम नहीं करना है। विश्राम दिन के दिन जैसे परमेश्वर क्या किया है, 6 दिन में पूरा सृष्टि का रचना कर दिया है, पूरे सृष्टि को बनाया है और 7वें दिन विश्राम करके वो पवित्र दिन ठहराया है। हम लोगों को भी 7वें दिन विश्राम दिन के दिन बहुत पवित्र दिन मानते हुए परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया है। विश्राम दिन को परमेश्वर क्या किया, आशीष दिया है और पवित्र ठहराया है। हम लोगों को भी विश्राम दिन के दिन पवित्र मानना है और परमेश्वर की भय को मानते हुए परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है, परमेश्वर के धन्यवाद करना है। जब परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे, स्तुति आराधना करेंगे तो एक बहुत बड़ा महिमा को, बहुत बड़ा सामर्थ्य को अपने जीवन में हम लोग देखने पाएंगे, बहुत बड़ा आशीष को हम लोग देखने पाएंगे। फिर से हम लोग एक पद में देखेंगे, निर्गमन 12 का और 23 पद में लिखा है क्योंकि यहोवा देश के बीच में होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिर और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने पाएगा। यानी कि तुम्हारा परमेश्वर के जब भय मानेंगे तो कोई भी महामारियाँ, कोई भी विपत्तियाँ, कोई भी हमारे चौखट के करीब नहीं आएगा, हमारे चौखट के निकट नहीं आएगा। कोई भी बीमारियाँ हम लोगों के चौखट के नीचे नहीं आएगा, कोई भी हमारे विपत्तियाँ हमारे करीब नहीं आएगा। इस दौरान बहुत सारे देश में महामारियाँ, बहुत सारे विपत्तियाँ बढ़ रहा है। इसमें हम लोगों को चौकस रहना है, परमेश्वर के भय को मानते हुए परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है। जब परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे तो एक बहुत बड़ा महिमा, बहुत बड़ा ब्लेसिंग को हम लोग देखने पाएंगे। इस वचन के ऊपर आप लोगों को विश्वास करना है। आप सबको जीवन में, यहाँ पे यहोशू का पत्री में लिखा है कि 1 का 8 पद में लिखा है, यह व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, रात दिन इसी में ध्यान करते रहना है। परमेश्वर की व्यवस्था का जो पुस्तक है, इसमें रात दिन हम लोगों को ध्यान करना है, मनन करना है, स्तुति आराधना करना है। तो एक बहुत बड़ा अनुग्रह को देखेंगे, बहुत बड़ा आशीष को देखेंगे, बहुत बड़ा ब्लेसिंग को देखेंगे। बहुत ऐसे नबी लोग, जो भी लोग चला है, थोड़ा सा इस समय जैसे रोमियो का पत्री में लिखा है, इस समय का दुख और कलेश जो हमारे ऊपर महिमा प्रकट होने वाला है, इस समय का दुख और कलेश कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस समय का यदि दुख है तो उसको सह लीजिए, आपके ऊपर बहुत बड़ा ब्लेसिंग आएगा, बहुत बड़ा सामर्थ्य प्रकट होगा। कब? जब हम यहोवा की व्यवस्था के पुस्तक
अपने हृदय में बसाएंगे, उसकी व्यवस्था पे रात दिन हम लोग चलते रहेंगे। आंसुओं को बहाते हुए हम लोग देश के लिए प्रार्थना करना है, राज्य के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में फॉलो करना है। आशीष, तब आशीष को हम लोग देखने पाएंगे, क्योंकि जो विधि और नियम है इसको हम लोगों को जरूर फॉलो करना है, जरूर हम लोगों को एक महिमा को देखने पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे।